संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ये सतगुरु कबीर साहब के शब्द है 70। जस मास पशु के तस मास नर के, रुधिर रुधिर एक सारा जी। जस मास पशु के तस मास नर के, रुधिर रुधिर एक सारा जी। पशु की मांस भखे सब कोई, नरहि न भखे सियारा जी। पशु के मांस भखे सब कोई, नरहि न भखे सियारा जी। ब्रह्म कुलाल मेदनी भैया, उपजत बिन सतकित गैया जी। ब्रह्म कुलाल मेदनी भैया, उपजत बिन सतकित गैया जी। मांस मछरिया ते पर खैया, जयो खेतन में बोया जी। मांस मछरिया ते पर खैया, जयो खेतन में बोया जी। माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव दैया जी। माटी के कर देवी देवता, काट काट जीव दैया जी। जो तोहरा है सच्चा देवा, खेत चरत क्यों न लेया जी। जो तोहरा है सच्चा देवा, खेत चरत क्यों न लेया जी। कहीं कबीरा सुनो हो संतो, राम नाम नित लेया जी। राम नाम नित लेया जी। जो तोहरा है सच्चा देवा, खेत चरत क्यों न लेया जी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम नाम नित लेया जी। जो कुछ कियहु जिभिया के, स्वार्थ बदला पराया देया जी। जो कुछ कियहु जिभिया के, कारण बदला पराया देया जी। जो कुछ कियहु जिभिया के, कारण बदला पराया देया जी। इस संसार में एक दिन बदला देना पड़ेगा। जैसे आदमी के मांस है, वैसे पशु के मांस है। और ये मांस तभी मिलता है जब किसी जीवधारी को काटा जाता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो। संसार में कोई दुख ना चाहता है, तो किसी के दुख दोगे तो बचोगे। इस पर कहानी सुना रहे हैं भीष्म पितामह के, महाभारत की कहानी है। बहुत पहले की कहानी है कि अर्जुन जो है भीष्म पितामह जी के बाण के सिजिया पर सुला दिए। आज 6 दिन हो गया उनको प्राण ना निकला। तब जो है कृष्ण भगवान से भीष्म पितामह जी पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये बताओ कि हमको याद है कि हम 100 जन्म चक्रवर्ती सम्राट बने हैं,
100 जन्म चक्रवर्ती सम्राट बने हैं, और कोई अभी तक ऐसा पाप ना किए हैं जिसको इस तरह के दुर्दशा हो। कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि हे पितामह, ये 104 जन्म की बात है। आप जो है एक गिरगिट के अपने तीर में छेद करके लुकाते जा रहे थे शिकार खेलने, और वो गिरगिट आपके तीर के नोक से बच करके नीचे गिरा रेंगनी के कांट पर, जिसके पत्ते में डार में कांट होता है। आज 7 मिनट के बाद उसके प्राण निकला था। आज वही गिरगिट अर्जुन बना है, आप वही राजा जो है चक्रवर्ती सम्राट आज भीष्म पितामह बने हो। आज 6 दिन हो गया, 7 मिनट के बाद उसके प्राण मिला है, प्राण जो है निकला था। आपके भी जो है काल 7वां दिन प्राण निकलेगा। तो ये विचार करने की विषय है कि बदला इतने लंबी समय के बाद जो है भीष्म पितामह के भोगना पड़ा। जब ऐसे ऐसे महारथी को, राजा महाराजा को, जो अपने 100 साल की बात याद है, उन लोगों के सामने एक ऐसी घटना घटी तो और आदमी को क्या कहेंगे। ऐसा ही जो है दूसरी कहानी है भगवान राम के। उन्होंने जो है सुग्रीव के पक्ष में वोट लेकर के बाली को मार देते हैं, और बाली जो है गिरता है तो राम राम कहता है, तो भगवान के पता लगता है कि ये भी भक्त आदमी है। जाके उठाते हैं और कहते हैं कि बाली कहो तो हम तुमको अचल कर दें। कहा कि नहीं, आप भी राजा हो और हम भी राजा हैं। राजा के धर्म ना बनता है कि एक राजा जो है एक राजा के छिप करके अब पीछे से पीठ वार करके मार दे। आप अयोध्या के राजा हो, हम पंपापुर के राजा है। राजा के संगे राजा के युद्ध जो है आमने सामने होता है। हमारे 2 भाई के झगड़ा था, आप दोनों के जो है समझौता करा देते, जिसके कमी था उसको दंड देते। आप जो है एक पक्ष जो है एक पक्ष के बात सुन करके और उसके पक्ष में निर्णय लेके एक भाई के मार देना, ये कहाँ के धर्म है। भगवान वहाँ बताते हैं कि भगनी के, भवई के, बेटी के कुदृष्टि देखने वाले के मारने में कोई दोष ना होता है। लेकिन जब कहे कि अब तुम हमसे कुछ मांगो, तो बाली कहा कि जैसे आप हमके मारे हो हम ऐसा ही आपके मारेंगे। और कृष्ण अवतार में भगवान राम कहे कि कृष्ण अवतार में बदला ले लेना, और वो बहेलिया बनता है और कृष्ण भगवान पैर पर पैर चढ़ा के जंगल में सो रहे थे। उसने हिरण समझ को मार दिया, वो जाके तीर लगा और उसी से कृष्ण भगवान मर गए। यही आत्मा सब घट में अविनाशी है, अखंड है, और सब में असंख्य है, अलग अलग है। ये 2 पार्ट में चलता है, निर्बंध में या बंध में। यही गति में ये जो मोक्ष हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, तो ये परमात्मा हो जाता है। आप बंधन में रहता है तब भोग भूमि में रहता है, मनुष्य जोनि में आता है तब कल्याण के उम्मीद रहता है। तो ये विचार करने की विषय है कि मनुष्य जो है जैसा करता है वैसा भरता है। इसलिए किसी के संग जो है अत्याचार ना करनी है और किसी के
दोष ना देनी है। यहाँ पर कहते हैं कि मांस मछरिया ते पेड़ खैया जो खेतन में बोइया जी। ये मांस के मछली के जल में से पकड़ लेना, पशु के पकड़ के उसके जबरन काट के खा जाना, ये धर्म है। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि तुम्हारे अगर देवी देवता में दम होता तो ये पशु जंगल में चरते हैं, वहाँ क्यों न मार के खा लेता है। ये मार करके खाना खिलाने के काम मनुष्य करता है। इसलिए यहाँ चेतने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि बदला देना होगा। मारोगे तो मरोगे, दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। इसलिए सावधान होकर के कर्म करो और प्रकृति से डरो। आदमी के कोर्ट में सिफारिश चलता है, लेकिन प्रकृति के कोर्ट में नहीं। जो पैदा होते आँख बिना आँख के पैदा होता है, वो पीछे जन्म के कर्म किसी के आँख ले लिया है, आँख फोड़ रखा है। बिना बाह के पैदा होता है, किसी के बाह तोड़ रखा है। बिना टांग के पैदा होता है, किसी पीछे किसी के तोड़ रखा है। ये पीछे कर्म फल आगे अभी आता है। जो हम पीछे किए हैं वो भूतकाल है, अभी जो हम कर रहे हैं वर्तमान काल है, और भविष्य आगे जो करेंगे वो भविष्य काल है। तो जो हम पीछे किए हैं उस सुख और दुख के हम अभी भोग रहे हैं, अभी जो करेंगे वो आगे भोगेंगे। इसलिए जो है कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम वर्तमान में अपने कर्म को ठीक कर ले तब भूत और भविष्य ये दोनों दुख कट जाते हैं। आज जरूरत है कि वर्तमान को ठीक करके अपना भूत भविष्य को ठीक कर ले। इसी में मानव जाति के हित है, इसी में सबके कल्याण है। आज जो है समय है कि मनुष्य अगर अपना वर्तमान के ठीक कर लिया तो उसके पीछे के जो कर्म है उसको जो है खुशी से भोग ले। अब से पाप कर्म ना करेगा तो आगे दुख होने के कोई सवाल ना रहेगा। अपना ये मनुष्य के कर्म के ऊपर जीवन निर्धारित है। कर्म से मनुष्य इंसान बनता है, कर्म से शैतान बनता है, कर्म से भगवान बनता है। और मन के पीड़ा जब समाप्त हो जाता है तो वो सुखी हो जाता है, और मन के पीड़ा होता है तो मनुष्य दुखी होता है। इसलिए ये सब मन पर निर्भर है। इसीलिए साहेब कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। पत्ते पत्ते के सींचने की जरूरत नहीं है, जड़ के सींचने की जरूरत है। अगर जड़ में पानी देंगे तब पूरा पेड़ के उसके खुराक मिल जाएगा। उसी तरह से मन है, अगर मन सध गया तब मनुष्य सुखी हो जाता है, और मन नहीं सधता है तब मन दुखी रहता है। इंद्रियों के राजा जो है वो मन है। इसको इंद्र भी कहा गया है, इंद्रिय जीत कहा गया है। इंद्रियों के जीत लेना, इंद्रियों के अपने वश में कर लेना, ये इंद्रिय जीत कौन होता है? मन को एकाग्र, इंद्रियों के दमन मन के समन महावीर करता है।
जिसको हनुमान कहते हैं, जो मन को हनन कर लिया है, मन को साध लिया है, मन को एकाग्र कर लिया है, वो हनुमान है, महावीर है। महावीर स्वामी, महावीर, महाबली, महावीर अपने ही मन को जीत लेने वाला महावीर होता है, और अपने मन को गुलाम होने वाला दास होता है, गुलाम होता है। अब विचार करनी है कि हम गुलाम बन करके जीना है कि हम आजाद बन के जीना है। आज जो है, अगर ये मनुष्य तन में अगर अपना कल्याण ना किए तो फिर 84 के चक्कर लगेगा और वो लंबी सफर हो जाएगा। साहेब कहते हैं, अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा न पड़ेगा तो फिर 84 जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान है कि नहीं है, इस बात के लेके आपस में लड़ो मरो मत। यही घट घट के ये शरीर में जब आता है तो सब गुण संपन्न सगुण ब्रह्म होता है, और जब ये मोक्ष होता है तो ये जो है जन्म मरण के चक्कर छूट जाता है, और ये परमात्मा हो जाता है। इसको परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, कुछ भी कह सकते हो। वो अपने आप में पूर्ण है, अखंड है और सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति संपन्न है। लेकिन वो बिना शरीर के क्रिया ना करता है। वो जो है जन्म मरण के चक्कर से छूटने के बाद वो परमात्मा होता है, और वो अपने आप में पूर्ण शांत होता है। उस स्थिति को कहते हैं परम आनंद, परम शांति, परम स्थिति। ये जीते जी अवस्था होता है। साहेब कहते हैं, संतोष सहज समाधि भली, संतोष सहज समाधि भली।